आसानी से वेट गेन करने के लिए हमें किन 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, तो हम बात करेंगे इसको वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी, वो है एक्सरसाइज। और जो हमारी दूसरी चीज़ है वो है हमारी डाइट। और जो हमारी तीसरी चीज़ है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारी दोनों चीज़ें, जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज और डाइट है, और हमारी तीसरी चीज़ नहीं है, तो उसके बिना हम वेट गेन या मसल गेन नहीं कर सकते हैं आसानी से। तो मैं तीसरी चीज़ लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आप ऐसी वीडियो पूरी नहीं देखोगे। हम सभी को पता है ह्यूमन नेचर जैसी होती है। तो हमारा पहला पॉइंट है एक्सरसाइज। देखो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट लगाने से, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लगाने से, अगर आपको लगता है कि आपका मसल ग्रो करेगा इतना जल्दी, जितना जल्दी आप वीडियोस में देखते हो या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देखते हो, तो वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसा आपको दिखता है वैसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मतलब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपने सिर्फ जो मेजर एक्सरसाइज होती है आपने उनको ही परफॉर्म करना है। जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं आपने उनको परफॉर्म करना है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। और आपको वीक में 2 दिन का कार्डियो भी रखना है, अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी जा रही है तो। क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो उसमें ऑब्वियसली फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह होंगे, तो अगर हमारा कार्डियो होगा तो हमारे ऑर्गन्स के लिए वो अच्छा होता है। ये थोड़ा ज़्यादा लेवल का हो जाएगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कार्डियो क्यों ज़रूरी होता है, एक्सप्लेन करेंगे पूरा। तो वर्कआउट, देखो मैं स्प्लिट्स आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हो ये वाली स्प्लिट। और अगर आप इसको परफॉर्म करोगे, ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं है। हर मसल की आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और आपको स्प्लिट फॉलो करनी है, जिसमें आपके दिन के 2 मसल ट्रेन होने ही चाहिए। तो अगर आप इस वर्कआउट के साथ चलते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका मसल बहुत अच्छे से गेन होगा और आपका मसल फटीक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वर्कआउट लगाने से आपका जो मसल है वो फटीक हो जाएगा, आप बहुत जल्दी थक जाओगे और आपको रिकवरी का भी टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे चलती है, एक स्लो प्रोसेस होता है। मतलब ये एक प्रोसेस होता है, आप आज वर्कआउट लगा रहे हो, कल लगा रहे हो, 1 महीना 2 महीने, मतलब फिर आपके मसल को उसकी हैबिट हो जाएगी कि हाँ ये वर्कआउट हो रहा है, मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं और मसल बिल्टअप हो रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ। तो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, एकदम से लगाएंगे तो आपका मसल फटीग हो जाएगा और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तो होगा हमारा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट वो है हमारी डाइट, हमारा न्यूट्रिशन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिम में वो जिसके साथ हम वर्कआउट कर रहे हैं वो एक लोहा है, बेजुबान लोहा। उसके साथ जितना भी वर्कआउट कर लो वो आपको नहीं मना करेगा कि भाई जा बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर आपको कोई और बंदा नहीं बोलेगा। आपको खुद का खुद ही देखना पड़ेगा। वर्कआउट लिमिट में लगाओगे, उसके बाद आपको डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। डाइट आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आपका वर्कआउट मिस हो जाता है किसी कारण से, आप आगे पीछे या कहीं और हो, आप थोड़ा वर्कआउट लगा लोगे घर पे भी, बॉडी वेट एक्सरसाइज वगैरह, ये हो जाएगा एडजस्ट। पर जो आपकी डाइट है, डाइट में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है। आपको मील्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप आज खा रहे हो तो आपको कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए। मतलब हर दिन आपका जो डाइट का स्केड्यूल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि डाइट आपकी फ्यूल है। जैसे आपका व्हीकल है, अगर आपकी कोई स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है, जब उसमें पेट्रोल खत्म हो जाएगा वो नहीं चलेगी। सेम एज इट इज़ डाइट भी ऐसा ही काम करती है, हमारा खाना। और हमारी डाइट टाइम पे होनी चाहिए तो ठीक है, उसमें डाइट में चीज़ें अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो लोग ऐसे करते हैं कि भर भर के कार्ब्स खाने लगते हैं, फैट खाने लगते हैं। पर जो आपका सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, ये बहुत मैटर करता है। कि आपकी डाइट, आपके कार्ब्स वगैरह सारा कुछ जो भी जहाँ से आ रहा है वो सोर्स अच्छे होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब सैचुरेटेड फैट वगैरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें डालोगे उसमें अपनी गेनिंग के टाइम, तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमने जिम जाना है तो ऑब्वियसली हेल्दी होने के लिए जाना है, तो हम सिर्फ बाहर से हेल्दी नहीं, अंदर से हेल्दी होना भी ज़रूरी होता है हमें। सो ये तो होगी हमारी डाइट, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। और हमारा थर्ड पॉइंट, भाई थर्ड पॉइंट है हमारा, हमें थोड़ा सा योगा ऐड करना है इसमें। योगा ऐड क्यों करेंगे?
ताकि आपके मसल फ्लेक्सिबल रहें, क्योंकि अगर आपके मसल फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, आपका मसल स्टिफ हो रहा है एक्सरसाइज लगाते हुए, तो वो ग्रो नहीं करेगा। योगा से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके जो मसल स्टिफनेस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जितना ज़्यादा आपका मसल स्टिफ होगा उतनी ही उसको ग्रो करने में दिक्कत होगी, तो मसल स्टिफनेस दूर होगी। और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है योगा के साथ, वो है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल होगा उतनी ही जल्दी आपका मसल रिकवर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर आपके ब्लड में बहुत तेज़ जा रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रही है, तो आपका ब्लड उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन कैरी करने के लिए कैपेबल हो जाता है। सो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट वाली मैंने बताई है योगा, ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट का योगा इनफ है आपके लिए रोज़। अगर आप सुबह करोगे फ्रेश एयर में तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीनों चीज़ें वन बाय वन ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इसमें से कोई भी मिस होती है तो आप मसल गेन नहीं कर सकते हो अच्छे से, मतलब आपकी बॉडी जितना ज़्यादा आपको मसल दे सकती है उतना ज़्यादा नहीं दे पाएगी। अगर आप धक्के से इनमें से एक चीज़ मिस कर देते हो, थोड़ा मतलब ज़ोर लगा रहे हो, ठीक है हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज लगाते हैं कुछ छोड़ देते हैं इनमें से कुछ भी, तो हम कुछ ना कुछ तो गेन करते ही हैं, मतलब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर तो चेंज होता है, पर हम उतना नहीं गेन कर पाएंगे जितना हमें इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप गेनिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको वीडियोस चाहिए, डाइट पे चाहिए, या मसल स्प्लिट और चाहिए, या कोई भी आपका डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ग्रो करें और अच्छी से बॉडी बनाएं।